हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बेटा पूछा गया है। क्या बोला कि निम्नलिखित समीकरण, ठीक है, समीकरण निकाय हमको दिया गया है और इसको हल करके बेटा हमको वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई और जेड का हमको मान निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं आप 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 6 दे रखा और वाई प्लस 3 जेड बराबर आपको 11 दे रखा और एक्स प्लस जेड बराबर 2 वाई बराबर आपको दे रखा, ठीक है। तो देखिए, जो चीज़ आपको दी गई है उसको आप लिख लीजिए। पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 6 दे रखा, तो इसको हमने डाल दिया बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, यहाँ पे x नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको 0x प्लस बाई प्लस हो जाएगा बेटा 3z इक्वल में 11। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। हम इसको यहाँ पे माइनस का 2y ही लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2y और प्लस का हो जाएगा z इक्वल में हो जाएगा बेटा। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो गया। ओके, अब देखिए बेटा, ये हमारे पास समीकरण 1 2 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा, ए की वैल्यू क्या आती है, जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे पहले में कितना है बेटा 1 है, यहाँ पे भी देखिए 1 है, यानी कि पहले में 1 दिया गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा देखिए 1 माइनस का 2 हो गया और ये हो जाएगा बेटा, ये जेड है तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई बेटा, एक्स की। अब यहाँ से हम लोग सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आ गई ए की। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स। तो देखिए बेटा, एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई और जेड रहेगा, ठीक है। और बी बराबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये जो वैल्यू है बराबर तो 6 फिर 11 और ये बेटा हो गई 0। ये वैल्यू हमको दी गई है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बेटा, ए एक्स बराबर होता है बेटा बी। तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब देखिए बेटा, इनवर्स निकाला कैसे जाता, पहले तो ये दिक्कत है। तो इनवर्स के लिए होता है बेटा 1 अपॉन मॉड ए और ए ज्वाइंट ए। ये बेटा हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मोड निकालेंगे हम लोग। देखिए, मोड निकालने के बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मॉड ए निकालेंगे तो देखिए बेटा कितना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होता है, पहले तो पॉजिटिव होता है बेटा, पहला चिन्ह पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पे ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, देखिए जब आप 1 लेंगे तो ये आपका छूट जाएगा, ठीक है। पूरा की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस को इधर लेके आएंगे हम तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2 बाई, ठीक, कितना आएगा माइनस का 2 बाई आएगा। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तब, तो ये हमारे पास x की वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे, यहाँ बाई की और यहाँ पे जेड की। तो x की वैल्यू 1 थी, फिर -2 बाई जो वैल्यू आई है वो यहाँ से निकल के आई है, तो ये हो गया -2 और जेड की वैल्यू हमारे पास 1 है। जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 हमको दी गई है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 1, ये हो जाएगा -6 तो आएगा प्लस का बेटा 6 आएगा, ओके। फिर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस हो जाएगा बेटा 3। फिर हमारे पास प्लस का 1 है और इसको सॉल्व करें तो ये 0 हो गया,
0 माइनस 1 बचे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा मॉड ए बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 7 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा प्लस का 3। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 पे लिखेंगे माइनस का, तो ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया 7 3 10 1 की 9, यानी कि मॉड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली बेटा हमको, 9 हमको मिली है। इस तरीके से देख सकते हो मॉड ए की वैल्यू हमारी 9 निकल के आ गई, यानी मॉड ए का जो मान है वो नॉट इक्वल बेटा 0 आया। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है बेटा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, अब देखिए बेटा, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए हमको निकालना था। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के लिए हम लोग सबसे पहले निकालने सह खंडज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एक एक के, तो एडजॉइंट ए बराबर बेटा होगा ए के सह खंडज, सह खंडज आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, देखिए बेटा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना सी बराबर ए का सहखंडज आव्यूह। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा C1 C11 C12 C13 C21 हो जाएगा, C2 C3 C31 C32 और C33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है बेटा, देखिए हमें निकालना CIJ, तो देखिए बेटा क्या होता है, -1 की पावर ये हो जाती है 1 प्लस जे और MIJ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बेटा ए आव्यूह है, आई और जे हमारे क्या हैं, उप सारणी, MJ जो है वो बेटा उप सारणी का ये बेटा। ठीक है, ये तो हमारा एक फार्मूला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम C1 C2 और C3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक नया पेज, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा C1 C11, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C12 और यहाँ पे लिख लेता हूँ C13। फिर हमारे पास हो गया C21 C22 C23 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C31 C32 और C33। ठीक है, अब देखिए एक पहले वैल्यू हम लोग यहाँ पे बताते हैं आपको। अब देखिए बेटा पहले तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, इनको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, इसको हम लोग लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 और इसको हम लोग लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसको लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3 और इसको हम लोग लिखेंगे -1 की पावर हो जाएगा बेटा 3 + 1 और ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सभी वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे वैल्यू निकाली जाती है उसको समझ लीजिए। देखिए बेटा ये हमारे पास दे रखा है, अब देखिए जब आप इस वाली वैल्यू को निकालेंगे तो ये वाली पूरा कॉलम आपको छोड़ देना है बेटा, पूरी रो आपको छोड़ देनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, केवल इतने पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकम एक, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो आप सभी देख सकते हैं कितना आया बेटा, 7 निकल के आया हमारा, कितना आया बेटा 7 आया है।
तो चाहें तो आप इनको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 3 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मॉड 1 माइनस 2 हो गया बेटा, और 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब आप इसको लेंगे तो ये छोड़ दीजिए, तो 0 3 1 1 बचेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कितना बचेगा बेटा, 0 3 बचेगा, 1 और 1 बचेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, इसको छोड़ दीजिए बेटा, तो 0 1 1 माइनस 2 पे हम लोग लिख लेते हैं 0 1 1 और माइनस का 2 बचा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा, अब हम इसको लेंगे तो ये लाइन छूटेगी, और ये तो 1 1 माइनस 2 और 1, तो हम लिख लेते हैं 1 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ना हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये लाइन पूरी छूटेगी, तो ये 1 1 1 1 चारों बेटा 1 1 हो जाएंगे। यहाँ लिख देते 1 1 1 1। ओके, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, इसको छोड़ दीजिए तो ये बचेगा बेटा 1 1 1 माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 1 1 माइनस 2। ठीक है, कितना बचा, 1 1 माइनस 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने इतने लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार 3 वाले को। तो ये लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास ये और निकालने को, पहले इतने को सॉल्व कर दें हम लोग। तो ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 यानी कि 1 हो जाएगा, एक एकम 1, और ये बेटा हो जाएगा माइनस तो प्लस का हो जाएगा 6। कितना निकल गया बेटा, 7 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 की माइनस का 1 इंटू ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0 माइनस का कितना होगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 आया बेटा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 बचेगा इंटू का 0 हो जाएगा, और ये हो गया 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1 आएगा। कितना है बेटा, माइनस का 1 निकला हमारा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी कि माइनस का 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 3। कितना हो गया बेटा, माइनस का 3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 1 का हो जाएगा प्लस का 1। ओके, ये हो गया हमारा पास 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 यानी कि माइनस का 1 रहेगा बेटा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस के 3 हो गए, बाहर लाएंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास ये और बची हैं, इनको हम लोग यहाँ से फिर देख लेते हैं। देखिए जब आप इसको लेंगे 1 को, तो ये लाइन छूटेगी, तो 1 1 माइनस 2 और 1 बचे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 1 1 1 और 3 बचे। ठीक है, 1 और 3 बचे। ठीक है, तो ये कितना बचा, 1 1 1 और 3। अब देखिए ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 1 यानी कि 4 यानी कि 1 हो गया, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कितना आया बेटा, 2 निकल के आ गया। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये छोड़ देंगे पूरी, इसको तो 1 1 0 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 3। तो देखिए ये हो जाए 3 2 5 यानी कि माइनस का 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आया। ठीक है, अब लास्ट एक बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब इसको लेंगे हम लोग तो ये पूरा छूट जाएगा, ये तो 1 1 0 1। ठीक है, फिर लिख लेते हैं 1 1 0 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 यानी कि 1 निकल के आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये अगर आपने निकाल लिए सहखंडज तो बहुत ही क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सहखंडज, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था सी की वैल्यू, तो इसमें हम लोग वैल्यू को रखते हैं। ये मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोग सी की मान रखेंगे जो हमने C1 C2 C3 लिए हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। के लिए नया पेज लेते हैं हम लोग, यहाँ से वैल्यू सभी बच्चे नोट कर लें। तो देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सहखंडज। ठीक है बेटा, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह हमारा क्या है बेटा, सी बराबर मैंने अभी लिखा था क्या था, C11 C12 C13 और C21 C22 C23 और C31 C32 C33। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेते जो अभी मैंने निकाली थी। 7 थी हमारे पास, -3 थी, 2 थी, 3 निकाली थी बेटा हमने, 0 थी, -3 थी, माइनस का 1 था बेटा, 3 था और 1 था। ओके, तो बेटा इसका हम परिवर्त निकालेंगे, यानी कि 8 जॉइंट ए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका परिवर्त हो जाएगा C डैश। तो बेटा जो हमारा रो होता है वो कॉलम में बदल जाता है और जो कॉलम होती है वो रो में बदल जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे। देखिए ये रो है, कॉलम में आ जाएगी बेटा 7 3 -1, तो हम लोग लिखेंगे -3 0 3, ये हो जाएगा 2 -3 और 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स निकालना है हमको, तो फार्मूला हमारा क्या था बेटा, 8 जॉइंट ए अपॉन में बेटा मॉड ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ए की वैल्यू थी हमारे पास कितनी बेटा थी, 1/A थी। कितनी थी बेटा, 1/9 थी। और ए की वैल्यू ये रही, तो रखते 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने निकाला था ये x बराबर माइनस का ए, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करें। तो आगे बढ़ते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अब हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, x था, y था और z था। ओके, इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स यानी कि 1/9, ये रहेगा आव्यूह। कितनी वैल्यू हमको दी गई थी बेटा, तो ये वैल्यू हमको दी गई थी 7, लिख देता हूँ 7 3 -1 है और माइनस का 3 है बेटा, 0 दिया गया, 3 2 -3 और 1। ओके, और यहाँ पे इंटूम हो जाएगा, बी की वैल्यू थी 6 11 और 0 थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटू करेंगे हम लोग। तो देखिए जब हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटू सभी बच्चों को आते होंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा 1/9। अब देखिए 7 का इसमें गुणा होगा, 7 छंग 42 हो गया बेटा, फिर इसका इसमें 11 तियाँ 33 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 0, फिर ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 आएगा, इसका करेंगे तो प्लस का 0 हो गया, 3 का करेंगे बेटा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 6, फिर इसका करेंगे 11 तियाँ 33 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/9, और ये हमारे पास 42 में से 33 जाएगा बेटा, कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा बेटा 18 बचेगा, और 33 में से 6 जाएंगे बेटा तो बचेगा 27 बचेगा। ओके, अब देखिए बेटा ये दिया गया था एक्स वाई और जेड के मान थे हमारे पास, और इस 9 का अंदर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27 हो गया। ठीक है, तो अगर हम तुलना करेंगे बेटा यहाँ पे, तुलना करने पर तो x बराबर 1 हो गया बेटा, y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर 3। तो ये हमारे x y और z के मान निकल आएंगे। ओके बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे बेटा x y और z की वैल्यू कितनी मिली हमको,
x का मान हमारे पास कितना मिला हमको, x बराबर हमारा 1 मिला, y बराबर 2 और z बराबर बेटा हमारा 3 आंसर आ गया। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा बेटा, ठीक है।